नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज रांगेरा आपके अपने YouTube चैनल मनोज रांगेरा जीके में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आइए हम कुछ भारत के संदर्भ में कुछ प्रश्नों को लेकर चर्चा करते हैं। सबसे नंबर 1 पर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें आपके नहीं को लेकर क्वेश्चन देखना है कि ऐसा 4 में से कौन सा क्वेश्चन आपके डाटा है जो आपके गलत है। तो पहला क्वेश्चन आता है आम्रवृष्टि या मैंगो सावर का जो संबंध होता है वो दक्षिण भारत से होता है, जबकि यहां पर लिख रखा है बिहार। तो हमारा क्वेश्चन ये का आंसर ये होगा ए। जबकि टी सावर या जिसको चाय वृष्टि कहा जाता है उसका संबंध असम राज्य से होता है। असम राज्य में चलने वाली वे पवनें जो आपके स्थानीय रूप से वर्षा करती है, जो चाय की खेती के लिए असम राज्य में लाभदायक होती है, उसे टी सावर या आपके चाय वृष्टि के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी बंगाल में चलने वाली हवाओं को आपके काल बैसाखी कहा जाता है, नार्वेस्टर के नाम से जाना जाता है। जबकि थार के मरुस्थल में आपके स्थानीय गर्म पवनें जो ग्रीष्म ऋतु में चलती है वो लू कहलाती है। तो ये तीनों डाटा सही है। आम्रवृष्टि का संबंध दक्षिणी भारत से देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों कई एग्जामों में आ चुका है। तो आपको जब जलवायु का टॉपिक पढ़ने को मिलेगा तो उसमें पढ़ने को मिलेगा ये जो हमारा भारत है, इस भारत के यहां पर आपके केंद्र शासित प्रदेश मिलता है और इस केंद्र शासित प्रदेश का ये जो छोर है यहां पर आपके अक्षांशीय मान देखते हैं तो 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ देखने को मिलता है। जबकि यहां पर आकर देखते हैं तो यहां पर आपको देखने को मिलता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। और भारतीय जो मानसून है वो सबसे पहले जो प्रवेश करता है वह आपके इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में प्रवेश करता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भारत में सबसे पहले किस स्थान पर भारतीय मानसून प्रवेश करता है तो आपका मित्रों आंसर होगा अंडमान निकोबार, जो आपके रिट आरटेट वगैरह के एग्जाम में, सीटेट के एग्जाम में आदि पूछा जाता है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारत की मुख्य भूमि पर या भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है तो वो फिर प्रवेश करता है केरल में या मालाबार तटीय प्रदेश में। यहां पर मानसून प्रवेश की तिथि बताई जाती है अंडमान निकोबार में 25 मई के आसपास, जबकि भारत की मुख्य भूमि पर या केरल में या कह सकते हो मालाबार तटीय प्रदेश में जो आपके वर्षा होती है वह 1 से 5 जून के मध्य होती है, या मित्रों आप कह सकते हो जून के प्रथम सप्ताह में वर्षा होती है। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि भारत में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है, तो मित्रों आपका आंसर आएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन होता है। तो भारत में सर्वाधिक चंदन के उत्पादन के लिए कर्नाटक राज्य प्रसिद्ध माना जाता है। कर्नाटक राज्य में ही आपके कॉफी व कहवा का भी सर्वाधिक उत्पादन देखने को मिलता है। तो अपने 2 क्वेश्चन हो गए, चंदन का उत्पादन भी सर्वाधिक कर्नाटक में और कॉफी व कहवा का उत्पादन भी सर्वाधिक कहां पर होता है, कर्नाटक में। जबकि आपके कहवा का या कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला पूरे विश्व में अगर कोई देश है तो वो देश है मित्रों ब्राजील, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से संबंध रखता है। और इसी ब्राजील के बारे में क्वेश्चन आता है कि विश्व का सर्वाधिक कॉफी व कहवा उत्पादन व निर्यात करने वाला देश ब्राजील है और ब्राजील में मिलने वाले कॉफी के बड़े बड़े बागान जो है वो फैजंडा के नाम से जाने जाते हैं। तथा आपके कॉफी की सबसे बड़ी मंडी जो है वो भी आपके ब्राजील में देखने को मिलती है, जिसे साओ पालो के नाम से जाना जाता है। तथा कॉफी का सबसे बड़ा निर्यातक बंदरगाह अगर हम जानना चाहें उसका संबंध भी ब्राजील देश से है और बंदरगाह का नाम है सैंटोस बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं सर। भारत में सर्वाधिक कोयला किस नदी घाटी क्षेत्र में उत्पादित होता है। तो मित्रों मैंने आपको पढ़ाया था कि आपके एक दामोदर नदी घाटी प्रदेश पढ़ाया था जो छोटे नागपुर के पठार के अंतर्गत पढ़ाया था, और उसमें हमने पढ़ा था कि दामोदर नदी घाटी में भारत का सबसे ज्यादा कोयला उत्पादन होता है और इस दामोदर नदी घाटी में
उत्पादित होने वाले कोयले की जो श्रेणी होती है वो आपके बिटुमिनस श्रेणी का कोयला उत्पादित होता है। जबकि एग्जाम में अगर राजस्थान को लेकर क्वेश्चन आ जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादित होने वाला कोयला किस श्रेणी का है, तो मित्रों वो लिग्नाइट श्रेणी का कोयला बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तराई प्रदेश का संबंध है। तो मित्रों तराई प्रदेश का संबंध है उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश से। आपको मैंने पढ़ाया था, आप पुराने वीडियो देखते रहिएगा। तो उत्तर के विशाल मैदान का जब आप वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने पूरा डायग्राम बना रखा है आपके लिए, और उस डायग्राम में मैंने बताया था आपको कि ये आपके शिवालिक हिमालय या हिमालय पर्वतमाला, और इस हिमालय पर्वतमाला के यहाँ पर पर्वत पदीय प्रदेश था जहां पर चट्टानों के उबड़ खाबड़ टुकड़े आपको देखने को मिलते थे। और नदियों का जो जल था मित्रों, वो नदियों का जल इन चट्टानी टुकड़ों के नीचे से प्रवाहित होता था। और इस प्रदेश को हमने पढ़ा था भाबर, या हमने इसको पढ़ा था भाबर प्रदेश के नाम से इसको जाना था। भाबर प्रदेश के दक्षिण में मिलने वाला वह स्थान जहां पर नदियां पहली बार छोटी छोटी शाखाओं के रूप में धरातल पर प्रकट होती है, वह प्रदेश मित्रों आपके कहलाता है तराई प्रदेश। तो याद रखिएगा तराई जो प्रदेश है, इस तराई प्रदेश का संबंध कहां से है, उत्तर के विशाल मैदानी प्रदेश से। और तराई प्रदेश के बारे में अपन एक लाइन भी बोल सकते हैं कि भाबर प्रदेश के दक्षिण में मिलने वाला वह भूभाग जहां नदियां पहली बार छोटी छोटी शाखाओं के रूप में धरातल पर प्रकट होती है, वह प्रदेश कैसा कहलाता है, तराई प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार फैला हुआ है। तो मैंग्रोव वन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो मैंग्रोव वन को मित्रों दलदलीय वन भी कहा जाता है। मैंग्रोव वन को आपके ज्वारीय वन के नाम से भी जाना जाता है। और मैंग्रोव वन का विस्तार जो मिलता है वह तटीय प्रदेशों में मिलता है। तो पहली बात तो ये हुई कि ये हमारा जो भारत है, इस भारत के तटीय जो राज्य हैं उन राज्यों की संख्या 9 है। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। और इन 9 राज्यों में आपकी मैंग्रोव वन की प्रधानता पाई जाती है। आजकल यूपीएससी में बहुत क्वेश्चन आता है मैंग्रोव वन को लेकर। तो भारत में सर्वाधिक जो मैंग्रोव वन पाया जाता है वह आपके आज वर्तमान में पश्चिमी बंगाल राज्य में देखने को मिलता है। और मैंग्रोव वन के उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिलता है जो सुंदरवन का डेल्टा है, वह मैंग्रोव वन के उदाहरण के रूप में आपको देखने को मिलता है। सुंदरवन का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बताया जाता है। और उसका विस्तार जानना चाहे तो यहां पर आपके भारत तथा आगे की ओर बढ़ते हैं तो आपके बांग्लादेश में इसका विस्तार देखने को मिलता है। और इस आपके कह सकते हो इस सुंदरवन के डेल्टे का निर्माण अगर करें बात तो इसका निर्माण करने वाली 2 नदियां हैं, एक तो गंगा व एक ब्रह्मपुत्र। गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इस डेल्टे का निर्माण किया गया है। और मित्रों इसी डेल्टे के अंदर बंगाल टाइगर यहाँ का प्रसिद्ध जीव माना जाता है। अगर हम बात करते हैं तो इसी मैंग्रोव वन के बारे में क्वेश्चन आता है कि चक्रवाती वर्षा को रोकने में कौन से वनस्पति सहायक होती है, तो दोस्तों मैंग्रोव वन इसमें सहायता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है रिहंद बांध स्थित है। तो मित्रों रिहंद बांध का संबंध रिहंद नदी से है और इसका संबंध है आपके उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में रिहंद बांध परियोजना सबसे बड़ी परियोजना बताई जाती है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्वेश्चन आता है एन्नोर बंदरगाह संबंध है। तो एन्नोर बंदरगाह का संबंध मिलता है आपको तमिलनाडु में। आपको याद होगा दोस्तों कि जब हमने भारत के बंदरगाहों के संदर्भ में बात की थी तो मैंने आपको तमिलनाडु राज्य की अगर बात करें तो मैंने आपको कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह बताए थे। यहां पर बताया था कन्याकुमारी बंदरगाह, इसके बाद ऊपर बताया था तूतीकोरिन बंदरगाह, इसके बाद रामेश्वरम बंदरगाह, इसके बाद चेन्नई बंदरगाह और इसके बाद एन्नोर बंदरगाह। ये सारे बंदरगाह आपके महत्वपूर्ण बंदरगाह जो संबंध रखते हैं कहां से, तमिलनाडु से। और एन्नोर बंदरगाह के बारे में क्वेश्चन भी बताया था मैंने कि एन्नोर बंदरगाह को ऊर्जा बंदरगाह के नाम से भी साहब जाना जाता है। और एन्नोर बंदरगाह जो है
इस एल्मोर बंदरगाह के बारे में दोस्तों कहा जाता है कि इस एल्मोर बंदरगाह का निर्माण आपके एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके फूलों की घाटी, कि फूलों की घाटी का संबंध है। तो हमने पढ़ा था टॉपिक आपके हिमालय पर्वतीय प्रदेश। तो मित्रों हिमालय पर्वतीय प्रदेश में मैंने आपको पढ़ाया था कि उत्तराखंड के अंदर मिलने वाली जो घाटी है उसे फूलों की घाटी के नाम से जाना जाता है, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है। आपको याद होगा कि ये जो आपके भारत है, इस भारत के यहां पर हमने देखा था, ये तो आपके शिवालिक हिमालय हो गए और ये हो गया आपके मध्य हिमालय और ये हो गया आपके ग्रेट हिमालय और यहां पर था आपके ट्रांस हिमालय। तो ये 4 श्रृंखलाएं हो गई हिमालय को लेकर, ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय और मध्य हिमालय और ये शिवालिक हिमालय। दोस्तों इस ग्रेट और मध्य हिमालय के बीच की घाटी वाले क्षेत्र को हमने देखा था और इसके अंतर्गत हमने कुछ महत्वपूर्ण घाटियों का अध्ययन भी किया था और उसमें मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर वाली जो घाटी है उसे आपके कश्मीर घाटी के नाम से जाना जाता है, जो आपके केसर व अखरोट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जानी जाती है। जबकि उसके नीचे आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक घाटी मिलेगी जिसे आपके लाहौल स्पीति घाटी, धौलाधार घाटी या आपके कुल्लू कांगड़ा घाटी के नाम से जाना जाता है और यह हिमाचल प्रदेश से आपके संबंधित देखने को मिलती है। यह आपके जम्मू कश्मीर से संबंधित देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट घाटी पढ़ी थी हमने, इस घाटी का नाम था फूलों की घाटी और इस फूलों की घाटी का संबंध था उत्तराखंड राज्य से, जो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। और ऊपर देखेंगे आप, यहां पर आपको एक घाटी देखने को मिलेगी, इसे कहा जाता है काठमांडू की घाटी, जो आपके नेपाल से संबंधित देखने को मिलती है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे तो यहां पर मिलेगी दार्जिलिंग की घाटी, जिसका संबंध सिक्किम व पश्चिमी बंगाल राज्य से संबंध मिलता है। तो मित्रों यहां हमारा क्वेश्चन है फूलों की घाटी का संबंध है उत्तराखंड राज्य से। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो दोस्तों देखिएगा, तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा तीस्ता नदी का उद्गम स्थान है कंचनजंगा। कंचनजंगा का संबंध है सिक्किम राज्य से और सिक्किम राज्य के अंदर यहां से आपके एक नदी निकलती है और इस कंचनजंगा के यहां से निकल बहती हुई यह आपके जाकर पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में जाकर आपके मिल जाती है। पहले यह नदी आपके मिलती थी गंगा नदी में, लेकिन अब वर्तमान में मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी में। नेक्स्ट बात करते हैं, कोणधारी वनों की प्रधानता वाला हिमालय की श्रृंखला है। तो मैंने आपको जो मध्य हिमालय पढ़ाया था मित्रों, तो मध्य हिमालय में पढ़ाया था कि ये जो मध्य हिमालय है, इस मध्य हिमालय में सर्वाधिक कोणधारी वन, सर्वाधिक फूलों के बगीचे, सर्वाधिक फलों के बगीचे व महत्वपूर्ण पर्यटन स्थलों की प्रधानता पाई जाती है। तो दोस्तों इस मध्य हिमालय में सर्वाधिक कोणधारी वन या शंकुआकार वन आपको देखने को मिलते हैं। एक बार रिपीट करवाता हूं, सुनने का प्रयास कीजिएगा। नंबर 1 पर है मित्रों, निम्न में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो आंसर आ गया आपका आम्रवृष्टि या मैंगो सावर। मैंगो सावर का संबंध जो होता है वो होता है आपके दक्षिणी भारत से और यहां पर आपके रखा बिहार, इसलिए ये हमारा आंसर होगा। भारत में सर्वप्रथम मानसून प्रवेश करता है, तो हमारा आंसर आएगा अंडमान निकोबार में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, भारत में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन होता है, तो भारत में सर्वाधिक चंदन का उत्पादन आपके कर्नाटक राज्य करता है। भारत में सर्वाधिक कोयला किस नदी घाटी क्षेत्र में उत्पादित होता है? तो दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में सर्वाधिक आपके कोयले का उत्पादन होता है। तराई प्रदेश का संबंध है, तो आप कह सकते हो उत्तर के विशाल मैदान से। उत्तर के विशाल मैदान में भाबर प्रदेश, तराई प्रदेश, खादर प्रदेश, बागर प्रदेश, डेल्टाई प्रदेश, ये सारे 5 प्रदेश आपके उत्तर के विशाल मैदान से संबंधित मिलते हैं। इससे और आगे बढ़ेंगे साहब मित्रों, तो आप देखना मैक्रो वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार कहां पर मिलता है? पश्चिमी बंगाल राज्य में विस्तार दोस्तों मिलता है। रिहंद बांध का संबंध है दोस्तों
आपके कहां से, उत्तर प्रदेश राज्य से देखने को मिलता है। एन्नोर बंदरगाह का संबंध है तो दोस्तों तमिलनाडु राज्य से देखने को मिलता है। फूलों की घाटी का संबंध है मित्रों उत्तराखंड राज्य से। जबकि तीस्ता नदी के बारे में क्वेश्चन आता है कि तीस्ता नदी का उद्गम भारत के किस स्थान से होता है, तो सिक्किम राज्य में कंचनजंगा पहाड़ी से इसका उद्गम माना जाता है। अगर हम बात करते हैं बोकरचू हिमनद की, तो बोकरचू हिमनद से आगे चलकर पढ़ने को मिलेगा सिंधु नदी का उद्गम होता है। और आपके चेमा युंगडुम हिमनद से आपके ब्रह्मपुत्र का उद्गम होता है, जिसको तिब्बत के अंदर आपके सांगपो के नाम से जाना जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग वह आपके असम राज्य में आने पर इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। जब जमुना यहां से आती है जमुना और यहां से आती है गंगा का नाम होता है पद्मा। पद्मा व जमुना मिलकर मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कोणधारी वनों की प्रधानता वाला हिमालय की श्रृंखला है, तो मध्य हिमालय में सर्वाधिक कोणधारी वन पाए जाते हैं। दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आप सभी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों व खुद के द्वारा सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।